तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होइएगा और मस्त होइएगा और पढ़ाई करते हैं। चलिए हम आज बदमाश के हर एक नियम को आपको बताते हैं। ये बदमाश के हर एक अति को हम अलग-अलग लिखेंगे। BBODMAS। चलिए बदमाश हो गया। बदमाश पूरा हम अलग-अलग अंक में अक्षर में कर दिए इसको। बी मतलब भार होता है। भार जो पीछे रहता है। बी पहले पहले छोटी कोष्ठक होता है। उसके बाद मंझली कोष्ठक होता है। उसके बाद बड़ी कोष्ठक। बड़ी कोष्ठक एक पे आता है। मझली कोष्ठक दो तीन। ओ मतलब ऑफ होता है। ऑफ ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं, ठीक। डी मतलब भाग होता है। एम मतलब गुना। मतलब भाग गुना। ए मतलब जोड़ होता है। मतलब एक एडवांस में मतलब जोड़ कहते हैं, मतलब इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में इसको जोड़। एस मतलब मल्टीपल मतलब घटाव होता है, ठीक। चलिए हम बताते हैं। पहले अगर किसी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर भार लगा हो तो पहले भार का क्रिया होता है और उसके बाद ऐसे छोटी कोष्ठक है, मंझली कोष्ठक है, बड़ी कोष्ठक है। अगर किसी भी संख्या में इस तीनों कोष्ठक मतलब किसी भी क्वेश्चन में तीनों कोष्ठक रहेगा तो तीनों कोष्ठक में पहले इसका हम क्रिया करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे। उसके बाद हम ऑफ का क्रिया करेंगे। ऑफ मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब ऑफ हटाकर गुना लिखकर उसी टाइम उसको हल कर देंगे। उसके बाद भाग का हल करेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का। इस दूरी में कोई नहीं, मतलब पहले इसको भी आप हल कर सकते हैं या पहले इसको भी हल सकते हैं। दोनों में से किसी को मतलब पहले आप हल कर सकते हैं। चलिए इस पे हम आपको सवाल देते हैं, ठीक। इस पे हम आपको सवाल देते हैं, देखिए। चलिए अब इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम पहले ऊपर भार लगाएँ, पहले भार का क्रिया करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसको मझली कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक। पहले इसके ऊपर भार लगा हुआ है तो हम इसको पहले इसका क्रिया कर लेंगे। देखिए इसका क्रिया करते हैं। 6 पंचे, फिर इसका बीच में गुना का चिन्ह है तो बीच में हम 6 पंचे 30 लिख देंगे। 30 भाग का, ठीक। भाग 7 गुना 6, कोष्ठ में 5 प्लस 6। अब इसका किया होगा। इसमें देखिए इसके इससे पहले आने वाला, इससे पहले नहीं है, भार है, तो भार का क्रिया हो चुका है। तो एक छोटी कोष्ठक है तो छोटी कोष्ठक का क्रिया हम मतलब पहले अब करेंगे। 30 भागा 7 गुना 6, कोष्ठ में 6 5 11। इस जगह नहीं कुछ है तो इस जगह गुना गुना माना जाता है। 6 5 11 11। अब इसमें पहले भाग है, गुना है। पहले हम भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना का क्रिया करेंगे, ठीक। पहले भाग का क्रिया करने के बाद हम गुना से का क्रिया करेंगे। भाग का गुना करने के बाद ये है ना, देखिए 30 है, इस ओर पलट जाएगा। इसके नीचे ऊपर 1 चला, मानिए नीचे 1 है, इस जगह गुना के, मानिए इस जगह 1 है, भाग का चिन्ह है, इसको गुना में चेंज करने के लिए इस जगह 30 लिखेंगे। ई वाला जस्ट ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला आएगा, 6 आ जाएगा, गुना 11, 11 छक 66, 30 गुना 1/7, 11 छक 66, ठीक। अब इसको इसमें से गुना कर देंगे। मतलब मानिए ना, अब 7 से नहीं भाग जाने वाला है इसमें, 7 से इसमें भाग जाने वाला है, तो पहले हम इसको गुना कर लेंगे, उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। आसान से आसान में आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको में गुना करते हैं। देखिए 66 में 1 से गुना करेंगे तो 66 आएगा। गुना 66 में 1 से गुना करेंगे तो 66 आएगा, नीचे 7 लिख देंगे। अब 30 में 66 से गुना करेंगे, ठीक। 30 में 66 से गुना किए तो 0 का पहले 0 लिख देंगे, मतलब 0 1 0 है तो पहले 1 0 लिखें, उसके बाद आप 3 से गुना करें। 3 छक 18, 3 छक 18, 1 19,
बटा 7। अब 7 से इसमें भाग देंगे, ठीक? 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 से इसमें भाग दिए तो देखिए 7 से हम भाग देंगे। अब इसमें दे सकते हैं या अपना मन में उसका स्पीड माइंड चलता है तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं। हमारा मतलब हम ऐसे भी भाग अभी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आप लोग को बताने के लिए हम इसे भाग करते हैं, ठीक? ऐसे अब इसे 7 बनाम 19 करने हैं, 7 दूना 14, 19 मतलब 7 बनाम 19 से कम 14, ठीक? 7 दूना 14, इसमें से 9 में से 5 गया तो 9 में से 4 गया तो सॉरी 5 हो गया, 8 हो गया। 7 की पारा में 58 है कि नहीं है? 58 से 7 की पारा में 58 नहीं है तो 58 से कम संख्या ढूँढेंगे। तो 7 के पारा में 58 से कम संख्या क्या होगा? 7 के पारा पढ़िए, 7 का 7 में 14 से 2 का 7 5 35 7 6 42 7 7 49, 7 7 7 8 है 56, 8 मरते में 8 है 56। तो यहाँ ये कट जाता है, मतलब कट काटिए तब या शून्य लिखे तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। 8 में से 6 गया तो 2 हुआ, नीचे 20 है। अब 8 दूना 16, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 21 तो एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें हम 7 दूना ही लगाएंगे, 7 दूना 14 हो, नीचे 6 है, शेष का 6 हो गया। अब इसको पॉइंट में भी हम ले जा सकते हैं, पॉइंट में ले जा सकते हैं, पॉइंट में की जगह पॉइंट लिखेंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, ये 60 हो गया। तो 6 के पारा में 60 आता है कि नहीं चेक करेंगे, और 60 नहीं आता तो 60 से कम क्या आता है, उसके लिए हम 7 के पारा पढ़ेंगे, 17 24 27 28 29 30 7 8 56 7 में 7 8 56, 7 9 63 हो जाता है, इसलिए 7 8 हम 56 लगाएंगे, 7 8 7 8 56 लगाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 4 आएगा, घट के 4 आ जाएगा, तो ई कट जाएगा, मतलब एक इसमें चला जाएगा तो ई घट जाएगा, 4 आ जाएगा। मान के चलिए दशमलव हम दे चुके हैं, तो अब मतलब एगो जीरो हम उतार सकते हैं, फिर एगो जीरो उतार नीचे 40 है, 7 के बार हम 40 है कि नहीं हम देखते हैं। मान के चलिए हम इतनों पे आंसर हम दे सकते हैं, इसको काट करके 2 8 2.8 आंसर आंसर हम लिख सकते हैं। चलिए और आ, और सवाल इस साइड बनाते हैं, 1 मिनट बस। चलिए अब ऑफ वाला मतलब ऑफ वाला में क्या है, इस सवाल आपको बताते हैं। ऑफ वाला बनाते हैं, भाग वाला बनाते हैं, गुणा वाला बनाते हैं, प्लस वाला बनाते हैं, उसके बाद माइनस वाला बनाते हैं, ये तीनों का बनाते हैं, ये चारों का देखिए। 6 और 8 मतलब अपना मन से लिख रहे हैं, भाग 5 गुना 10 प्लस 7 माइनस 6। अब चलिए अब इसको हम हल करके दिखाते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, मतलब देखिए पहले ऑफ लगा, भाग से ऊपर नियम, भाग से ऊपर ऑफ है, ठीक? पहले हम ऑफ का क्रिया, ऑफ का मतलब होता है गुना, मतलब गुना हम उसी टाइम लगाकर पहले हल कर लेंगे उसका। ऑफ की जगह पे हम गुना गुना लिख सकते हैं, मतलब ऑफ की जगह पे हम गुना भी लिख सकते हैं। अब इसको मतलब इससे पहले इसका क्रिया होगा ऑफ का, देखिए इससे पहले ऑफ है तो ऑफ का क्रिया हो जाएगा। तो 6 8 है, 6 48, 8 का अंश 16 8 छक 48, मतलब ऐसे जो गुना कीजिए था वो ऐसे ही है। 48 हो गया, भागा 5 हो गया, गुना हो गया 10 हो गया, प्लस 7 माइनस 6। चलिए अब इसमें इसको 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 इसमें भाग देना है, ठीक? इसको इसमें भाग देंगे, मानिए भाग का चिन्ह है, गुना में चिन्ह बदलेगा, नीचे एक माना जाता है, ये एक ऊपर चला जाएगा, 48 1/5 गुना 10 प्लस 7 माइनस 6। अब इसको इसमें भाग देंगे, मतलब भाग करेंगे इसको इसको इस इसको इसमें भाग करेंगे, मतलब नहीं कटने वाला है, तब नहीं कटने वाला है तो मतलब भाग देंगे। पहले हम इसको हल करते, ठीक? 48 गुना 1/5 गुना 10 प्लस 7 माइनस 6। हम इसको 5 गुना 10 दो मतलब निकाले 48 गुना 8 गुना 16, 48 गुना कितना आ जाएगा? 2 8 16, 96 हो जाएगा, अब प्लस 7 होगा माइनस 6 होगा, आगे आगे प्लस का चिन्ह है, देखिए इसको इसको जोड़ा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा, 103 होगा माइनस 6। अब इसको
अब 103 में से 6 हटाएँगे तो 103 में से 6 घटाएँगे तो 97 इसका आंसर आ जाएगा। 97 इसका आंसर आ गया और अब आपको ई वाला सिर्फ ई कोष्ठक के बारे में बताते हैं। अभी ये कोष्ठक के बारे में बताते हैं कौन मतलब बड़े पहले बड़ी कोष्ठक है, ठीक? मझली कोष्ठक है, ये सॉरी ये छोटी कोष्ठक है, ये मझली कोष्ठक है, ये बड़ी कोष्ठक है, ठीक? पहले इसमें छोटी कोष्ठक का क्रिया होता है, उसके बाद मझली कोष्ठक का होता है, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का होता है, ठीक? ठीक? हम इसको कोष्ठक में दिखाते हैं। अ, 5 गुना 2 सॉरी भागा बीच में भाग का चिन्ह भी हम दे सकते हैं। 7 8 भागा 2 अब इससे हम प्लस का भी चिन्ह मतलब इस जगह हम जब नहीं प्लस एकदम कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो गुना का चिन्ह माना जाएगा, मानिए इस जगह नहीं है। अब इसका हम इसमें हम लिखते हैं, ठीक? अब इसमें इसमें पहले अब इसका क्रिया होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। चलिए पहले इसका क्रिया करते हैं 5 दूना 10 भाग इस बताए थे इसके नीचे होगा, अगर ये गुना में चेंज करेंगे तो ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा तो 2 चौका 8 तो 4 हो गया। अब इसका क्रिया 4 2 6 बीच में नहीं कुछ हुआ तो गुना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब इसको नीचे 1 मानेंगे, इसको गुना में बदलेंगे भाग को, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 गुना 6 बटा 4 10 गुना 6 6 बटा 4 अब इसमें ऐसे ही 5 नीचे 2 ऊपर 3 5 3 15 ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम 2-3 सवाल आप लोगों को दे देते हैं। ऑफ है? चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये 7 बाहर है। चलिए अभी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो